हिमाचल में विधायक निधि को लेकर सियासत गर्मा गई है। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री विधायक निधि बंद न करने की बात कर रहे हैं, वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर द्वारा विधायक निधि को बंद करने के आरोप लगाए जा रहे हैं और विधायक निधि जारी न होने पर 29-30 जनवरी को सचिवालय में होने वाली विधायक प्राथमिकता की बैठक में हिस्सा न लेने की बात भी उन्होंने कही। जयराम ठाकुर ने कहा कि यदि विधायक निधि बंद नहीं की गई तो मुख्यमंत्री विधायक निधि जारी क्यों नहीं कर रहे। उन्होंने कहा कि सचिवालय में अधिकारी उन्हें के ही नहीं है बल्कि उनके भी सूत्र है और उन्हें भी जानकारी देते हैं। जब मुख्यमंत्री ने विधायक निधि जारी करने से साफ मना कर दिया था, तो जब विपक्ष ने इस मुद्दे को उठाया तो अब मुख्यमंत्री जारी करने की बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री कह रहे हैं तो जल्द विधायक निधि जारी करें और यदि विधायक निधि को जारी नहीं किया जाता तो 29-30 जनवरी को होने वाली विधायक प्राथमिकता की बैठक में विपक्ष के विधायक शामिल नहीं होंगे। वहीं केंद्र सरकार द्वारा मदद न करने के आरोप पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री को नसीहत देते हुए कहा कि वो सोच समझकर बयानबाजी करें। उन्होंने कहा कि हिमाचल में जितनी भी योजनाएं चल रही हैं उसमें 90% अनुदान केंद्र सरकार द्वारा दिया जा रहा है, केवल 10% ही प्रदेश सरकार दे रही है और अब ये नौबत आ गई है कि वो 10% भी सरकार देने की स्थिति में नहीं है। वहीं उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने आपदा के दौरान भी प्रदेश की हर संभव मदद की है और जो भी राहत राशि पर प्रदेश सरकार द्वारा प्रभावितों को बांटी गई है वो केंद्र द्वारा ही दी गई हुई है। हम विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं और सजग विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं और ऐसा नहीं है कि सरकार हो गई तो अधिकारी सिर्फ आपको ही जानकारी देते हैं। हमारे पास भी सोर्सेस है, हमारे पास भी सूत्र हैं। हमने विधायक क्षेत्र विकास निधि के लिए साफ मना कर दिया था। जब भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को उठाया तब जाकर के विवश होकर के आपने हाँ की है कि हम जारी करेंगे। तो जारी करेंगे कब? तुरंत जारी करनी चाहिए। और अभी भी हमारा कहना यही है कि अगर 29 तारीख से पहले विधायक क्षेत्र विकास निधि अगर जारी नहीं हुई तो भारतीय जनता पार्टी विधायक दल तब तक के लिए इस बैठक में हिस्सा नहीं लेगी। और ये पहली बार हिमाचल प्रदेश में होने जा रहा है जब एनुअल प्लानिंग की मीटिंग का पूर्ण बहुमत पूर्ण जो है विपक्ष जो है वो विरोध कर रहा है, बहिष्कार कर रहा है। मैं तो सिर्फ एक ही चीज को लेकर के इसमें कहना चाह रहा था कि जब विपक्ष में सुखविंदर सिंह सुक्खू जी थे, क्योंकि वीरभद्र सिंह जी जब मुख्यमंत्री तब भी वो विपक्ष में ही थे एक तरह के, तो बहुत ज्यादा विधायकों की बातों को लेकर के कहा करते थे विधायक जनप्रतिनिधि है, विधायकों को ये होना चाहिए, ये मिलना चाहिए, इस प्रकार से होना चाहिए, ये विधानसभा का हिस्सा, रिकॉर्ड का हिस्सा है, आप मालूम कर लें। लेकिन जब अपने आप मुख्यमंत्री बन गए, आप एक विधायक निधि जिसका प्रावधान जयराम ठाकुर करके गया था उसमें से 50 लाख रुपए पिछली बार काट लिया आपने और 50 लाख रुपए काटने की मंशा आपकी अब की बार भी है। और मुझे मालूम नहीं है क्योंकि इनकी बातों पर अब भरोसा नहीं है, बोलते कुछ हैं करते कुछ हैं। तो ऐसे में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, अगर आप देना चाहते हैं विधायक निधि तो जारी करें आज, ताकि 29 तारीख की 30 तारीख की विधायक दल की इसकी विधायक प्राथमिकता की बैठकों में विपक्ष उसमें हिस्सा ले सके। और दूसरी बात जो इनने एक और बात कही है कि आपदा के बावजूद जो है भारतीय जनता पार्टी ने जो है वो केंद्र की सरकार ने मदद नहीं की। सुखविंदर सुक्खू जी, आपको समझ लेना चाहिए, अब आपको 1 साल हो गए मुख्यमंत्री बने हुए। आपकी जितनी भी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उसमें 90% केंद्र दे रहा है, 10% आप दे रहे हैं। और हालात ये बन गए हैं जो 10% भी स्टेट गवर्नमेंट कुछ एक प्रोजेक्ट में कुछ एक स्कीमों के तहत जो जमा करना, तो आप तो उस जमा करने की स्थिति में भी नहीं है। इसलिए केंद्र के खिलाफ सोच समझ करके बोलिए। और जहां आपदा की बात है, आज हिमाचल प्रदेश में जितना भी ये जो आपदा का आपने पैकेज की घोषणा की है, मुझे आप स्पष्ट करें कि प्रदेश सरकार का हिस्सेदारी क्या है इसमें। जो भी पैसा इसमें दिया गया है, जो भी पैसा जो घोषणा कर रहे हैं, जो भी पैसा, सारा का सारा पैसा वो है जो केंद्र सरकार का पैसा है वो। तो इसलिए इन बातों को लेकर के थोड़ा आप सोच समझ करके बोले। अब आप मुख्यमंत्री हैं, जिम्मेदारी के साथ बोले। नहीं जानकारी है तो अधिकारियों से जानकारी प्राप्त करके उस प्रकार से बोले। तथ्य हैं और तथ्य पर ही बात करनी चाहिए। फैक्ट्स ये है कि हिमाचल प्रदेश में इस आपदा के दौरान
जो भी राहत कार्य के लिए जो पैसे के आवंटन करने की बात कही है, वो पैसा सारा का सारा केंद्र सरकार का है। और ऊपर से मैं ये भी आरोप लगा रहा हूं कि वो पैसा पात्र व्यक्तियों तक नहीं पहुंच रहा है। वो पैसा कहां जा रहा है? वो पैसा उनको जा रहा है जो कांग्रेस पार्टी के पुराने लोग हैं, पुराने नेता हैं, पक्के आदमी हैं हमारे, इनको मदद करनी है। तो इसलिए मुझे लगता है कि जमीनी हकीकत को समझने की कोशिश करो भाई, सुखू भाई। ये इस प्रकार से अगर आप कहते रहेंगे गलत बातें। सरकार झूठ बोल करके बना ली, लेकिन झूठ बोल करके सरकार आपके लिए आफत बनी है। जो झूठ बोलने वाले थे, जो ज्यादा जोर जोर से बोलने वाले थे, वो तो निकल गए। कुछ दिल्ली निकल गए, कुछ कहीं निकल गए, कुछ किनारे बैठे हुए, यहीं पर ही बैठे हैं, चुपचाप बैठे हैं।